बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। लेक्चर 1 में हमने इसकी कुछ रीडिंग कर ली थी, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा था हम लोगों ने और ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले कि आप जो है ना अपना पिछला जो टॉपिक है उसको माइंड में ले आओ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो विंडोज़ हमने एक इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर जो है ना आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स कि किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस, सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोकेटेड इन रैम। इट मीन्स कि जब आप अपना पीसी ऑन करते हो, अपना सिस्टम ऑन करते हो, तो सबसे पहले जो काम होता है वो क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं आपकी रैम के ऊपर। ठीक है, यानी आपकी मेमोरी के ऊपर वो लोड हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मैनेज फाइल एंड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज सेविंग, रिट्रीविंग, डिलीटिंग फाइल एंड फॉर्मेटिंग डिस्क। यानी आप कोई भी फाइल्स को मैनेज करने का काम कर रहे हो, चाहे फाइल्स को क्रिएट कर रहे हो, चाहे उनको सेव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कुछ भी उन पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। इट मीन्स कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे विंडोज़ है, तो जब आप अपने पीसी में लेट्स सपोज आप एमएस पेंट भी ओपन कर लेते हो, कोई सॉन्ग भी प्ले कर लेते हो, कोई पिक्चर भी प्ले कर ले, तो इट मीन्स कि एक टाइम पे आप मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एंड कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। इट मीन्स कि यूज़र ने कोई इनपुट दी या यूज़र ने कोई आउटपुट लेनी है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि हमने ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनको वो कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने जो है ना इसके फंक्शंस पढ़ लिए कि क्या क्या फंक्शंस जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। अब बूटिंग प्रोसेस कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना कंप्यूटर या पीसी ऑन करते हो तो सबसे पहला काम जो हो रहा होता है वो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो आपकी मेमोरी पे आके लोड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सारा सिस्टम होता है ऑन ऑफ का, इसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, इट लोड्स द सिस्टम फाइल्स इन रैम ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस। ये बूटिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जो फाइल्स लोड होती हैं मेमोरी के अंदर, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जैसे ही आपकी जो फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लोड हो जाती हैं, तो इसके बाद आपके पास डेस्कटॉप ओपन होता है। ठीक है, वो जो डेस्कटॉप होता है उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, सो दैट द यूज़र कैन ईजीली वर्क ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट की कभी आपको मैंने बताया कि फ़ाइल कोई भी आप अगर फॉर एग्जांपल क्रिएट कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, कोई फोल्डर बना रहे हो, उसको कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, कुछ भी फाइल के ऊपर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस। इट मीन्स कि जब आप कोई भी न्यू डिवाइस जो है अपने पीसी के साथ अटैच करते हो तो उसकी जो सारी सेटिंग्स वगैरह होती हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइस कहते हैं कि जो हमने
न्यू डिवाइस जो है वो अटैच की है उसको वर्केबल बनाना क्या होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है, ताकि हमारी डिवाइस जो है ना वो अच्छे से वर्क कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास 2.1.2 टॉपिक डिवाइस ड्राइवर। A device driver is a system software that tells the operating system how to communicate with a device. It is also known as driver। ठीक है, आपने कोई भी जो है ना डिवाइस लगाई, ठीक है, उसका जब तक ड्राइवर नहीं होगा वो आपके पास जो है ना डिवाइस नहीं चलेगी। इट मीन्स ड्राइवर क्या बताता है कि कैसे इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। लेट्स सपोज अगर आपने प्रिंटर लगाया या कोई और जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो प्ले करने के लिए कोई प्लेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, लेट्स सपोज KM प्लेयर डाउनलोड कर लिया अब आपने, ये एक इसको चलाने के लिए अब एक ड्राइवर चाहिए होगा ना, ठीक है, जो कि ये बताएगा विंडो को कि हाँ भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये अब वर्क कैसे करेगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इट मीन्स के ड्राइवर के बगैर आपकी कोई भी डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर are automatically installed with the Microsoft Windows. A device cannot work properly if device ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल, ठीक है, यानी कुछ हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं लेकिन कुछ को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और अगर किसी डिवाइस का ड्राइवर मौजूद नहीं है तो आपकी डिवाइस वो वर्क नहीं करेगी। डिवाइस ड्राइवर ऑफ प्रिंटर, मोडेम, साउंड कार्ड, ETC, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम। Utility program is a system software that allows a user to analyze, configure and maintain the computer। यानी utility programs क्या करते हैं, जैसे आपके पास हो गया जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इसी तरह से विंडोज़ एक्सप्लोरर हो गया, पिक्चर फिक्स व्यूवर या बैकअप जो भी है, ये सारे क्या करते हैं कि जो भी मतलब होता है कंप्यूटर होता है, सही है, उसको उसके डेटा को एनालाइज करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, ये किसका काम होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम का काम होता है, ठीक है। डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम इन विंडोज़। क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक प्रोग्राम्स, पॉइंट टू एसेसरीज। यानी सबसे पहले अगर आपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स देखने हैं तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, उसके बाद एसेसरीज पे क्लिक करोगे, देन सिस्टम टूल्स। तो ये आपके पास आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं वो आपको शो हो जाएंगे। चलते हैं अब हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आज हमने सॉफ्टवेयर तो कर लिया था, इसका जो सेकंड पार्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स और इसका जो 5th पार्ट है ये आज हम लोगों ने स्टडी किया है, तो हम इनको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम का पेज नंबर 24 ओपन करें, ठीक है, ये यहाँ से होगा। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ यूजर टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपने इसकी एग्जांपल्स लिखनी होंगी, तो डिस्क क्लीनअप लिखते हैं और एक विंडो एक्सप्लोरर। यानी ये जितनी भी एग्जांपल दी हुई हैं इनमें से दो कोई भी जो आपको इजी लगती हैं आप इसमें राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग नंबर 5। तो ये डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर भी हमने आज ही राइट स्टडी किया है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से होगी। डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस। इट इज़ आल्सो नोन एज ड्राइवर, ठीक है। यहाँ तक आपकी इसकी डेफिनेशन आएगी और नीचे यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, इनमें से कोई भी 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास और तो कोई डिफाइन नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ना क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये आज हम लोगों ने जो है ना स्टडी किया है, तो इसके बेसिक ऑपरेशंस कौन से होंगे, पेज नंबर 23 पे आए, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे ये बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, ये यहाँ से लेकर आपके ये कन्फिगरिंग द डिवाइस एंड तक, यानी ये चारों पॉइंट्स जो आज हमने स्टडी किए हैं ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ डिवाइस वर्क विदाउट अ डिवाइस ड्राइवर। तो ये भी आज हम लोगों ने स्टडी किया है, इसका आप पेज नंबर 24 ओपन करें, तो ये यहाँ पे बताया गया है। पहले आप इसमें इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे जो मैंने आपको डिफाइन द फॉलोइंग में मार्क करवाई है, ठीक है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन राइट करोगे और फिर उसके बाद यहाँ से इसका आंसर आएगा, अ डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड,
ठीक है, ये इसका एक्चुअली आंसर है, लेकिन चूंकि ब्रीफ आंसर्स है तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन राइट करोगे और उसके बाद ये वाली लाइन आप लिखोगे कि अ डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ डिवाइस ड्राइवर्स इज नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन थे जो आज की हमारी रीडिंग में आते हैं, आप इनको होप सो आप लोगों ने इनको जो है ना सही तरीके से मार्क कर लिए होंगे। अब आप लोगों का ये होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये जितने भी क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए हैं ये आप लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर अच्छे से राइट करने हैं, नीट वर्क होना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।